हेलो माय लिटिल बायोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड देयर टाइप्स की। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है उस फूड को डाइजेस्ट करता है और उस फूड को यूज करता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और अपनी बॉडी फंक्शनिंग के लिए। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहला एंड सबसे इजीएस्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक, जिसमें ऑटो का मतलब होता है खुद से, यानी ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। अब अगर ऑर्गेनिज्म को खुद से अपना प्रिपेयर फूड करना है तो उसके लिए उसके पास कुछ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स है एंड कुछ बैक्टीरिया है, और दोनों के पास ही क्या प्रेजेंट है, फूड को प्रिपेयर करने के लिए एक पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है। किस तरीके से ये प्रोसेस होता है जरा देखो। यहाँ पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। यहाँ पे रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हमारे पास आएगी सनलाइट एंड हमारे पास है क्लोरोफिल, और हमारे पास बनेगा सबसे सिंपलेस्ट शुगर, दैट इज ट्रायोज शुगर, दैट इज ग्लूकोज, और साथ में निकलेगी ऑक्सीजन। ठीक है। अब आपको इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे इन सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट निकला है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से निकल रही है। क्या ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रही है या ये वाटर से निकल रही है। तो जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है वाटर का ब्रेकडाउन, जिसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसी फोटोलिसिस ऑफ वाटर में वाटर का ब्रेकडाउन होता है इनटू H प्लस आयंस एंड ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन रिलीज होती है। यानी कि हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे मिल रही है। मूविंग ऑन, अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हो जाती है रिड्यूस, यानी कि ये गेन कर लेगी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गेन करने से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट। दैट मीन्स ये फॉर्म कर लेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। आपने क्लास 10th में 3 स्टेप्स देखे हैं फोटोसिंथेसिस के, जिसमें से सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होगी, और कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, सनलाइट। और साथ ही साथ ये जो सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स तो हैं ही, साथ में कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं जिन्हें कहते हैं साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे। ये साइनोबैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो हम बात कर रहे थे कि जो फोटोसिंथेसिस है वो 3 स्टेप में होता है, राइट। सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी और लाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल। उसके बाद ये लाइट जो है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे क्लोरोप्लास्ट का तो ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, जिसमें हमारे पास ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं सैक लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेकोइड्स कहा जाता है, और इनके पूरे के पूरे ग्रुप को हम कहते हैं ग्रेना। अब लाइट तो एब्जॉर्ब हो गई है, अब क्या होगा, अब सेकंड स्टेप होता है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। यानी यहाँ पे होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस का मतलब होता है कि लाइट की प्रेजेंस में वाटर का टूटना। जैसे लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी लाइट की मदद, लाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है वाटर का। एंड मैंने अभी आपको बताया कि जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो हमें मिलेंगे H प्लस आयंस एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो जब फोटोसिंथेसिस में आप एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन देखते हो वो यही होती है। H प्लस यूज हो जाती है इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जो कि आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मूविंग ऑन द लास्ट पार्ट, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बची है वो हो जाएगी रिड्यूस, एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे देयर इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट।
यानी कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल की तरह काम कर रही थी, अब वो क्या कर रही है, किस में कन्वर्ट हो चुकी है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो चुकी है। आपको एक चीज याद रखनी है कि फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफ और एक कीमो ऑटोट्रॉफ। तो ये देखिए, हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफ में कौन आ गए हैं, प्लांट एंड बैक्टीरिया। अब ये फोटो ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट की मदद से फूड प्रिपेयर करेंगे। तो इनमें एनर्जी कहां से मिलती है, लाइट से। और जो कार्बन का सोर्स होता है इनमें, दैट मींस वो मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या है, कार्बन का सोर्स है जिससे कि कार्बोहाइड्रेट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो का मतलब होता है केमिकल, यानी यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, केमिकल से मिलेगी। यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स लाइट को यूज ना करके केमिकल्स को यूज करते हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, नाइट्रेट हो गए, नाइट्राइट हो गए। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं लाइक नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, वो क्या करते हैं कि केमिकल्स का यूज करते हैं और केमिकल्स से वो एनर्जी निकालते हैं ताकि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके। बट इनमें कार्बन का जो सोर्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही आगे किसकी फॉर्मेशन करेगी, फूड की फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगी। तो एनर्जी केमिकल से मिल रही है और यहाँ पे एनर्जी मिल रही है लाइट से। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब अगर हम बात कर रहे थे इस पे, तो ये प्रोसेस हमें कहाँ देखा जाता है, ये देखा जाता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स में, यानी प्लांट्स में। तो प्लांट्स में तीन स्टेप में आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लाइट को पहले एब्जॉर्ब करा जाएगा, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाएगा, उसके बाद जो वाटर है उसका ब्रेकडाउन होगा ताकि वाटर से हमें प्रोडक्ट मिल सके ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट सबस्ट्रेट है वो क्या बनाएगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब बारी आती है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। उससे पहले आप ये चीज देखिए कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बना रहे थे, इसलिए इनमें ऑटो आ रहा था। बट यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ्स में कोई ऑटो वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले होलोजोइक, होलो मतलब हम पूरा फूड एज अ होल कंज्यूम कर रहे हैं। इसके हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं ह्यूमन एंड अमीबा, दोनों ही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ह्यूमंस आर मल्टीसेलुलर एंड अमीबा इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होते हुए भी अमीबा एक कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। देखिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है इंजेशन, उसके बाद है डाइजेशन, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद है एसिमिलेशन एंड लास्ट इज इजेशन। इन स्टेप्स को ध्यान से देखिए। इंजेशन में हम फूड का इनटेक करते हैं, यानी फूड लिया जाएगा। जो आपने फूड लिया है वो कॉम्प्लेक्स फूड है, तो उसको सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होगा, दैट इज डाइजेशन। जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो चुका है फूड, अब वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा बाय बॉडी, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उससे एनर्जी मिलेगी, दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एंड लास्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज इजेशन। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है पैरासिटिक, यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है तो उसे कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें एनिमल्स में भी देखने को मिलता है और हमें प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। अगर आपने सुना होगा अमर बेल के बारे में, दैट इज कस्क्यूटा। कस्क्यूटा जो है वो पैरासिटिक प्लांट है, येलो येलो कलर का प्लांट होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। जबकि अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो क्या करेगा, दूसरे प्लांट्स पे सरवाइव करेगा। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के पैरासाइट होते हैं। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, जो बॉडी के बाहर चिपके होते हैं, और एक होता है एंडोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के बाहर चिपके रहेंगे, जैसे लीच।
बालों में जुएं होती है ना, वैसे ही। और डॉग्स खुजली करते हैं तो उनमें पाई जाती है टिक्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक्टोपैरासाइट में टिक्स आ गई, लीचेस आ गई, राइट। हमारे पास जुएं हैं, लाइसिस हैं, राइट। और प्लांट्स में हमारे पास क्या है, कस्क्यूटा, दैट इज अमरबेल। नेक्स्ट आ जाते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, यानी ये अपना खाना डेड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे कि हमारी फंजाई और वल्चर, ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। तो होलोजोइक में एग्जांपल आपने देख लिया। पैरासिटिक क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे। अच्छा, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड करते हैं उन्हें कहा जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म, और इन्हें क्या कहा जाएगा, पैरासाइट। और सेप्रोट्रॉफ क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब एनसीईआरटी ने बता रखा है कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं फूड को ऑब्टेन करने के लिए। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें, जो कि एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और इसमें होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जैसे कहते हैं फूड वैक्यूल। तो ये रहा हमारा अमीबा। और अमीबा में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा फूड है, ठीक है। अब अमीबा में ये जो है हमारे स्यूडोपोडिया, ये एक्सटेंड करेंगे और फूड को इंगल्फ कर लेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से फूड को इंगल्फ कर लेंगे। अब जैसे ही फूड इंगल्फ हो गया है तो ये किसके अंदर चला गया है, ये चला गया है अमीबा के अंदर। और यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है किसकी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है फूड वैक्यूल की। अब फूड वैक्यूल में ऐसा क्या होता है, फूड वैक्यूल में होते हैं हमारे एंजाइम्स। फूड वैक्यूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड का। अब फूड का ब्रेकडाउन हो चुका है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। और इस फूड वैक्यूल में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो वेस्ट फूड है, वो क्या होगा, वो बाहर निकल आएगा। वो क्या होगा, उसका इजेशन हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इंजेशन हुआ, उसके बाद डाइजेशन हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये जो एब्जॉर्ब फूड है वो एनर्जी देगा तो एसिमिलेशन भी हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया इजेशन, यानी जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बाहर निकल आया। इसी तरीके से एनसीईआरटी एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करती है, दैट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम को स्लीपर एनिमिक्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा थोड़ा चप्पल जैसा होता है। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इन्हें स्लीपर एनिमिक्यूल भी कहा जाता है। पैरामीशियम में मूवमेंट के लिए बहुत ही छोटे छोटे मल्टीपल, बहुत ही छोटे छोटे न्यूमरस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज सीलिया। अब ये सीलिया जो है वो चप्पू की तरह काम करेंगे, यानी कि जैसे हम चप्पू, आपने चलाया है चप्पू, नहीं चलाया, देखो मैं बताती हूँ, चप्पू जब आप चलाते हो तो चप्पू को पीछे करते हो, राइट, पीछे की तरफ मूव करते हो, तब जाके बोट आगे जाती है। तो यहाँ पे भी यही प्रोसेस होता है। ये जो सीलिया है ये मूवमेंट करेंगे, और इस मूवमेंट से क्या होगा कि जो भी फूड होगा वाटर में वो कहाँ जाएगा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर में जाता है। एनसीईआरटी उस स्ट्रक्चर का नाम नहीं बताती है, बट आप ध्यान रखिएगा उस स्ट्रक्चर का नाम है ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव। इस ओरल ग्रूव में जो फूड पार्टिकल है वो एंटर कर जाता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। उसके बाद यहाँ पे एक लंबा सा एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम माउथ भी कहते हैं, एंड देन यहाँ से पिंच ऑफ हो जाते हैं वेसिकल। तो यहाँ से एंड में क्या बनता है, फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर भी क्या होगा, फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी। जो भी फूड जाएगा वो यहाँ से ऐसे किसमें एंटर करेगा, फूड वैक्यूल में, और एंड में ये फूड वैक्यूल क्या कर जाता है, पिंच ऑफ हो जाता है। एंड में ये फूड वैक्यूल क्या करता है, पिंच ऑफ हो जाता है। इसी फूड वैक्यूल में डाइजेशन जो है वो फर्दर प्रोसीड करता है। ओके, सो आज का हमारा लेक्चर था ऑटो एंड हेट्रो के बीच में डिफरेंस, जिसे हमने डिटेल में कंप्लीट करा। सो ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए ज्वाइन कीजिए जूनियर मंत्र।